जय हिंद दोस्तों, आज हम इंडिया की ऐसे स्टेट के बारे में बात करेंगे जो अपने इतिहास, अपनी कला, संस्कृति, अपना नृत्य और कई हिस्टोरिक टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है। इस स्टेट को पहले उत्कल और कलिंग के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओडिशा के बारे में। आज हम जानेंगे ओडिशा की हिस्ट्री, कुछ बीता हुआ कल और भी बहुत कुछ। ओडिशा 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये इंडिया में 8th रैंक में आता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ओडिशा में 4,70,00,000 लोग रहते हैं। ओडिशा की नॉर्थ में झारखंड एंड वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ में आंध्र प्रदेश और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ओडिशा की ऑफिशियल लैंग्वेज तो ओडिया है, लेकिन इसके अलावा भी कई भाषा बोली जाती है। 82.70% ओडिया, 7.90% हो, 2.95% हिंदी, 2.06% संताली और 4.39% बाकी लैंग्वेजेस बोली जाती है। अगर रिलीजन की बात करें तो 93.63% हिंदू, 2.76% क्रिश्चियन, 2.17% मुस्लिम और 1.17% बाकी धर्म के लोग रहते हैं। की जीडीपी 8.65 लाख करोड़ और ये 14th रैंक में आता है, जिसमें से 41% सर्विस सेक्टर से, 32% इंडस्ट्री सेक्टर से और 27% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। ओडिशा की इकोनॉमी 7.82% से ग्रो कर रहा है। अगर पॉवर्टी की बात करें तो ओडिशा में 3.29% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ओडिशा में 72.87% लोग पढ़े लिखे हैं, 81.59% मेल और 64.01% फीमेल एजुकेटेड हैं। ओडिशा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है और उनमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज। मयूरभंज का एरिया है 10,418 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर है। जगत सिंहपुर का एरिया 1,759 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं कुछ मशहूर शख्सियतों के बारे में जो कि ओडिशा से हैं। सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास, डायरेक्टर जनरल ऑफ IMD डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रो, सेंट आर्टिस्ट और पद्मश्री विजेता सुदर्शन पटनायक। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ओडिशा के फर्स्ट वुमेन मरीन इंजीनियर विभूषिता दास, इंडियन क्लासिकल डांसर गुरु केलुचरण महापात्रो और अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शन आविष्कारक साम पित्रोडा शामिल है। ओडिशा 20 सालों में लगभग 10 नेचुरल डिजास्टरों का सामना किया। यह दिन था 29 अक्टूबर 1999। The eastern Indian state of Odisha was hit by one of the most devastating cyclones in the region on 29 October 1999. It is touted to be the greatest cyclone disaster in the last century. ओडिशा में एक भयानक साइक्लोन आया था। उस चक्रवात में भारी नुकसान, कई लोगों को बेघर और 10,000 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी कई साइक्लोन आए। 2013 में साइक्लोन फेलिन, 2014 में हुडहुड, 2018 में तितली, 2019 में फेनी और बुलबुल और 2020 में साइक्लोन आम्फान आया था। एक समय में ओडिशा को एक गरीब स्टेट में गिना जाता था, लेकिन ओडिशा ने कमबैक किया और आज के दिन में ओडिशा की जीडीपी 8.65 लाख करोड़ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ओडिशा ने दुनिया को दिया ही क्या है, तो चलिए जानते हैं ओडिशा ने दुनिया को क्या क्या दिया है। बॉक्साइट, चीना क्ले, क्रोमाइट, कोल, ग्राफाइट, आयरन और मैंगनीज और मिनरल सैंड और क्वार्ट्ज। ओडिशा इंडिया का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट है और ओडिशा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। इंडिया का लगभग 50% बॉक्साइट ओडिशा से प्रोड्यूस होता है और ये मेनली कोरापुट, रायगढ़, कलाहंडी एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से प्रोड्यूस होता है। एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को भी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के दामनजोड़ी में मौजूद है। ओडिशा इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कोयला प्रोड्यूसर है। यहाँ से 79.30 बिलियन टन कोयला प्रोड्यूस होता है। इंडिया का लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर स्टेट भी ओडिशा ही है। और तो और हम जो ब्रिटानिया की गुड डे, मैरीगोल्ड, टाइगर ग्लूकोज जैसे बिस्किट खाते हैं वो भी ओडिशा में ही बनते हैं। मोस्ट ऑफ लग्जरियस ब्रांड H&M, टॉमी हिलफिगर, बेन हुसैन, इनको मैन्युफैक्चर करने वाले थर्ड पार्टी फैक्ट्रीज भी ओडिशा में ही मौजूद है। साथ ही साथ आशीर्वाद आटा, AP नूडल्स,
बिंगो चिप्स, इनको बनाने वाला है। आईटीसी की फैक्ट्री भी ओडिशा में ही है। इंडिया का मिसाइल आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल भी ओडिशा की व्हीलर आइलैंड में टेस्ट किया गया है। व्हीलर आइलैंड को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे लंबा डैम हीराकुद डैम भी ओडिशा में ही मौजूद है। हीराकुद डैम ओडिशा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट महानदी नदी पर बनाई गई है। आप सोच कर देखिए, 1868 से लेकर 1957 के बीच 27 साल ओडिशा पानी में डूबा रहा। कई बाढ़ आए। 1936 में जब भारी नुकसान हुआ तब इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने इसका समाधान निकाला और इसी के साथ जन्म हुआ दुनिया का सबसे लंबा अर्दन डैम हीराकुद डैम, जिसका कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और उसका मेन गेट का लेंथ 4.8 किलोमीटर है। ये डैम 1948 में शुरू करके 1953 में कंप्लीट हुआ। आज ये डैम 1,33,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ड्रेन करता है। यह डैम 307 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। साथ ही इसकी बैकवर्ड में भारत की सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, जो कि बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स को सहारा देती है। अब बात करेंगे उड़ीसा में घूमने फिरने की जगह। उड़ीसा की कश्मीर कहा जाने वाला दारिंगबाड़ी। दारिंगबाड़ी 3000 फीट की ऊंचाई में स्थित एक हिल स्टेशन है और ये कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ ठंड की मौसम में बर्फ गिरती है, इसीलिए दारिंगबाड़ी को कश्मीर ऑफ ओडिशा कहा जाता है। नेक्स्ट प्लेस चिलिका लेक। चिलिका लेक एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ये झील 1165 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये झील वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून झील है। ये झील प्रवासी पक्षियों के लिए बड़ी जगह है। यहाँ की प्रमुख पक्षी प्रजातियों में से सी ईगल, रेल लेग गिजी, पर्पल मूरेन, फ्लेमिंगो, जकाना एंड हीरोन्स शामिल हैं। नेक्स्ट प्लेस चांदीपुर बीच, बड़ा घाघरा वाटरफॉल, कोणार्क सूर्य मंदिर, खंडगिरी गुफा, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, शांति स्तूप धौलीगिरी, पुरी रथ यात्रा, भितरकनिका नेशनल पार्क, धौड़ी हिल्स, उदयगिरी, रत्नागिरी, सिमड़ीपाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में रॉयल बेंगल टाइगर और व्हाइट टाइगर को एक साथ देख सकते हैं। ओडिशा की 5 प्रमुख नदी सुवर्णरेखा, बुधाबड़ंगो, बैतरणी, ब्रह्मणी, ऋषिकुलिया और महानदी। महानदी को ओडिशा की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इससे पहले ओडिशा को उत्कल और कलिंग के नाम से जाना जाता था। इसके बाद कई बार राज्यों की नाम समय समय पर बदला गया। इसके बाद आखिरी बार साल 2011 में ओडिशा से ओडिशा कर दिया गया। ओडिशा में मुगल, ब्रिटिश, मराठा, मौर्य शासक और सम्राट अशोक के लिए भी काफ़ी अहम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अडल्फ हिटलर ने भी यहाँ कब्जा करने की कोशिश की थी, क्योंकि हिटलर को पता था यहाँ कई मिनरल रिसोर्सेस मौजूद हैं जिसके जरिए कई जंग जीती जा सकती है। कहा जाता है जर्मन की सेना पुरी की समुद्र तट तक भी पहुँच गए थे। तो ये थी ओडिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपको ओडिशा के बारे में कौन सी चीज़ अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया और मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।